एमएनएस एसएससी का जो डिटेल सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और किस चैप्टर का कौन सा ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the MNS SSC syllabus because many of you were asking कि मैम सिलेबस डिस्कस कर लीजिए क्योंकि दिसंबर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं एंड जनवरी में इसका सीबीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बेटर है कि हम इसका जो सिलेबस है अभी डिस्कस कर लें क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, अगर मानोगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 14 टू 15 जनवरी के आसपास इसका जो सीबीटी का पेपर होता है वो होता है एंड इट्स ऑलरेडी 8 नवंबर, तो ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस। तो एमएनएस एसएससी का जो सिलेबस रहता है 2024 से ये वापस स्टार्ट हुआ है एग्जाम एंड इट इज गोइंग टू बी हैपन इन 2025। तो लेट्स जस्ट डिस्कस, लेट्स जस्ट सी जो बेसिक, पहले तो सब्जेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट इज योर बेसिक नर्सिंग, क्वेश्चन आएंगे इसमें। आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता है वो, जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बेसिक नर्सिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। क्लिनिकल एक्सपीरियंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। जनरल इंग्लिश 10 एंड जनरल इंटेलिजेंस 10। ठीक है, तो जो क्लिनिकल वेटेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अकेले के 100 क्वेश्चन हैं और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के भी 100 नहीं है, मतलब इसके आधे हैं। जितने क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसका भी 50% है बाकी के अदर सब्जेक्ट्स। तो आपका जो सबसे प्रायोरिटी, मतलब टॉप पे रहना चाहिए, जो वो है आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, देन यू विल फोकस ऑन द बेसिक नर्सिंग क्वेश्चंस एंड देन वी विल फोकस ऑन जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल क्वेश्चंस आते हैं 150 और मार्क्स भी 150 ही होते हैं क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ओके, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या रहता है? सीबीटी। जो पेपर की लैंग्वेज रहती है वो सिर्फ इंग्लिश ही रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको एग्जाम इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं जैसे गुजरात के हैं तो गुजराती, तमिलनाडु साइड के हैं तो तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन रहते हैं। बट इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। अगर आपको एमएनएस एसएससी का एग्जाम देना है देन यू विल हैव टू गिव इट इन द इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है आपकी लैंग्वेज रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 150 हो गए। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। सिलेबस क्लियर हो गया, सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस क्लियर हो गए, मोड क्या रहेगा वो क्लियर हो गया, आपके एग्जाम की जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी वो भी क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो गए, मार्किंग क्लियर हो गई एंड नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कि पहले देख लेते हैं कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, मतलब कौन कौन से टॉपिक है। तो जनरल इंग्लिश में से एक क्वेश्चन आता है आपका सिनोनिम्स में से आता है, एक एंटोनिम्स में से आता है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है, एक क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से रहता ही रहता है, एक एक्टिव एंड पैसिव से आ जाता है, एक इडियम एंड फ्रेजेस, एक आर्टिकल से। मतलब ये तो वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। एंड फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग का भी एक आ जाता है। ठीक है, कंजक्शन से भी आ सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का भी एक क्वेश्चन आ सकता है और टेंसेस के मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आपको 12 टॉपिक बताए थे, 12 क्योंकि पीछे वाली स्लाइड में 8 टॉपिक थे, इसमें 4। ठीक है, तो 12 टॉपिक हो गए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा ही, तो आपको ये सारे जनरल इंग्लिश में इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव, इडियम एंड फ्रेजेस और कंजक्शन एंड टेंसेस। ठीक है, जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्लियर हो गया। नाउ कम टू जनरल नॉलेज का जो सिलेबस रहता है, तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या है? करंट अफेयर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल बनता है। ट्रॉफी से रिलेटेड आ सकता है, जो चल रही होती है ना क्रिकेट में, या फिर टूर्नामेंट के आ सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलरली किसी प्लेयर ने अगर सेंचुरी वगैरह मारी हो या फिर उसने कोई नया रिकॉर्ड बनाया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता ही आता है। डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन आता है, जो करंटली मतलब आपसे डे पूछ गया कि
जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट को पड़ता है एंड उसका डेट पूछ सकते हैं, या फिर उसकी थीम इस बार की 2025 24 की उसकी थीम क्या रही है वो पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मतलब जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहे हैं उनमें से पूछ लेगा आपसे कि कौन सा कहाँ पर है या फिर वो किसने बनवाया था, मतलब उसकी जो स्पेसिसिटीज रहती है ना वो पूछ सकते हैं। एक एशियंट हिस्ट्री से आता है और एक मॉडर्न हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन। मतलब अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स को मिला के आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं के रहते हैं और बाकी में से एक एक क्वेश्चन हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर का रहेगा एक, ठीक। डेज एंड थीम का रहेगा एक, ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का रहेगा एक, और एशियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर टोटल करोगे तो वो टोटल अराउंड 10 हो जाता है, तो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल नॉलेज का। एंड अब आता है बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आप उसमें से ऐसा करो कि कोई भी बुक्स उठा लो। तो जैसे आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखी हो, तो आपको पता हुआ कि आपको अपने जो सिलेबस है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। लाइक तो उस हिसाब से आप अपना, मैंने कोई सजेशन नहीं दिया है, अगर आप खुद डिसाइड कर सको तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको चाहिए कि मैं ही आपको सजेस्ट करूँ बुक्स कि ये बुक से कर लो, तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सजेस्ट यू बुक्स। ठीक है, तो बेसिक नर्सिंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए ये आप देख लो कि आपको कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको रिवीजन करना है, कहाँ से आपको केसेस की स्टडीज वापस करनी है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मतलब इसका आइडिया होगा, मेरे को नहीं है इतना। और इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड आई हैव डिस्कस, अगर किसी को एलिजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम है देन आई हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, वो वीडियो चेक कर लो। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एमएनएस एसएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। एमएनएस एसएससी मतलब जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखी है। जिन्होंने सिर्फ 12th करी है या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं करी है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ना उनके लिए ये एग्जाम है। ओके, सो आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर। एंड इसके अलावा कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एमएनएस एसएससी 2025 एग्जाम। ओके, so thank you and best of luck for the exam.